Hello students, good morning to all of you. Welcome to English class. I am Seema Sharma with our new topic that is articles. In this video lecture, I am going to start our topic that is articles. Articles होते क्या हैं students? देखिए, articles होते हैं, articles is a word used to modify a noun which is a person, place, object or idea. देखिए, जो आपके nouns होते हैं, naming words आपके noun कहलाते हैं. तो आर्टिकल्स एक ऐसे वर्ड होते हैं जो मॉडिफाई कर देते हैं किसको, नाउन को. नाउन क्या होते हैं, आपके पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया को जो बताते हैं, और इन शॉर्ट वी कैन से नेमिंग वर्ड्स कॉल्ड नाउन्स. अब देखिए, एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव. अब आर्टिकल्स को एडजेक्टिव भी बोला जाता है किस केस में, विच इज एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन. अब एडजेक्टिव भी आपका क्या करता है, जो आपके नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है. तो इसी तरह से यूजली एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स थ्रू डिस्क्रिप्शन, उसके डिस्क्रिप्शन को बताता है, उसके एक्सप्लेनेशन को बताता है. बट जो आर्टिकल्स होते हैं आर यूज इंस्टेड टू पॉइंट आउट और रेफर टू ए नाउन. वो सिंपली क्या करते हैं, नाउन को रेफर करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस इज अ बुक. ठीक है, ये जो बुक है मेरा यहाँ पे एज ए, ये मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे नाउन यूज हो रहा है. तो ए जब मैंने इसको लगा दिया तो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ए मेरा क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है. अब देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं. 2 टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स के. फर्स्ट होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल. जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है हमारा द. अब इसकी पहचान कैसे होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इट जनरली आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो हम यही कह सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आपको पहले से पता होता है, जिस चीज़ के बारे में आप पहले से अवेयर होते हैं, इन दैट केस इट इज़ नोन एज डेफिनेट आर्टिकल. अब मैं आपके सामने सिचुएशन भी क्रिएट करने वाली हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. अब देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं. इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जिस सिचुएशन के बारे में हमें पहले से कोई अंदेशा नहीं होता है, हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ किसके बारे में है, वो कौन है या किससे रिलेट कर रही है, तो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उस केस में वो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल. वो आपको यूजेस पता चल जाएंगे जब हम आगे की हमारे वीडियो लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे. ए कहाँ पे यूज़ होगा और एन कहाँ पे यूज़ किया जाएगा. तो हमारे सिंपल सी डेफिनेशन क्या कहती है कि जहाँ पे आपको जिन चीज़ों के बारे में पहले से अवेयरनेस हो, आप उन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, आपको पता है कि वो चीज़ क्या है, इन दैट केस वो क्या होता है, आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ये होता है द. इनडेफिनेट के केस में क्या होता है, जहाँ पे हमें उस चीज़ के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो कहलाता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल. अब देखिए, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रही हूँ. सिचुएशन में मैंने क्या कहा है कि मम्मी दरवाजे पर कोई औरत है, एक औरत है. मैंने सिंपल ये आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया है. फिर मैंने कहा कि मम्मी दरवाजे पर वो औरत है, आपसे बात करना चाहती है. देखो, दोनों ही सिचुएशन में, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, सिचुएशन 1 में क्या कहा गया है कि मम्मी दरवाजे पर कोई औरत है. अब ये जो कोई वर्ड है ना, कोई औरत है या फिर एक औरत है, मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन है, कहाँ से आई है, क्या उसका नाम है. बस मतलब ये था कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, मम्मी को जाके आपने इन्फॉर्म किया कि मम्मी दरवाजे पर कोई आया हुआ है. ठीक है, दरवाजे पर कोई लेडी है, दरवाजे पर कोई बच्चा है या दरवाजे पर कोई लड़का है, इस तरह से मैंने इन्फॉर्म कर दिया. सेकंड केस में मैं क्या कह रही हूँ, मम्मी दरवाजे पर वो औरत है, आपसे बात करना चाहती है. अब देखिए, इस वो वर्ड ने मेरे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है. यहाँ पे आपको पहले से पता था या फिर आपकी मम्मी ने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझसे मिलने के लिए कोई औरत आने वाली है, जब वो दरवाजे पर आ जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना. जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपने क्या कहा कि मम्मी दरवाजे पर वो औरत आ गई, मतलब आपको उस चीज़ के बारे में पहले से पता था भी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी और मम्मी ने मुझे कहा था कि मुझे इन्फॉर्म करना है. तो यही मेरी डेफिनेशन कहती है, जहाँ पे चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन होती है, पहले से ही आप जानते हैं, उस केस में आप डेफिनेट हो जाते हैं. अब कोई या एक आपको नहीं पता था, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जहाँ पे आप उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, इन दैट केस वो क्या होता है, इनडेफिनेट होता है. अब देखिए, जब एक और कोई का कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्या लिखते हैं, अ लेडी, अ बॉय. अगर यहाँ पे किसी लड़के की बात होती, गर्ल की बात होती, हम यहाँ पे राइट कर देते. अब वो औरत मतलब जिसके बारे में मैं पहले से ही डेफिनेट थी, मुझे पता था उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, द लेडी, द बॉय. तो ये मेरा कंसेप्ट था. एक और कोई का केस आ गया तो ओ, और वो औरत है, इस बात ने मेरे को क्लियर कर दिया है कि वो क्या है, डेफिनेट है, और मुझे उसके बारे में पहले से पता था. अब देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है.
यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मतलब यही तो वो मार्कर है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, यही तो वो किताब है, यही तो वो पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि यही तो वो मार्कर था जिसको मैं ढूंढ रही थी। मतलब इतने टाइम से मैं इधर उधर सर्च कर रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, तो फाइनली ये मुझे मिल गया है। मतलब इसके बारे में मुझे वो इन्फॉर्मेशन पहले से थी, इस किताब के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पहले से थी, इस पेंसिल के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पहले से थी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बुक। डेफिनेट हो गया है यहाँ पे, मुझे इन्फॉर्मेशन पहले से थी। दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अगर मैं ये इसी सेंटेंस को इस तरह से लिख देती हूँ, यह एक किताब है, यह एक पेन है, यह एक पेंसिल है, तो यह एक किताब है, तो मैं क्या लिखूँगी, दिस इज़ अ बुक। अब ये किताब किसकी है, किस सब्जेक्ट की है, किससे रिलेट करती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट दिस बुक, सो दैट्स वाई आई विल यूज़ दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। चलिए, ये तो बात होगी हमारे बेसिक से कंसेप्ट की। अब आपको पता है कि ए, एन और द, ये तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं, इनको हमने डिवाइड कर दिया है। डेफिनेट में हो गया हमारा द, इनडेफिनेट में हमारा ए और एन हो गया है। अब देखिए आप यहाँ पे ए, लिखने में तो ये ए लिखा गया है, लेकिन जब इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, जब इसका उच्चारण किया जाता है तो इसको अ बोला जाता है। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूं तो आप लिखते हैं एप्पल, एप्पल, ठीक है, सेब। अब देखिए आप इसको एप्पल नहीं बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं एप्पल। तो साउंड देखिए, जब तक आप ये हिंदी के साउंड के साथ, उच्चारण के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ इस कंसेप्ट को नहीं करेंगे तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर नहीं होने वाला है। आर्टिकल्स को जब हम आगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी, उसमें हम ये देखेंगे कि जो हिंदी के वोवल्स होते हैं, इंग्लिश के वोवल होते हैं, उसके अंदर साउंड का ही मेन रोल होता है। किस तरह से वो साउंड आ रही है, किस चीज़ की वो साउंड है, कि वो हमारे वोवल की है, वो हमारे कॉन्सोनेंट की साउंड है, किसके साथ हमारा ए आना चाहिए, किसके साथ हमारा एन आना चाहिए। ये नहीं है कि ए ई आई ओ यू आ गया है तो उसके आगे हमने एन ही लगाना है। आगे हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप ये कहेंगे कि यू आता है, तो यू तो हमारा तो क्या हो गया, ये तो हमारा वोवल हो गया है, लेकिन उसके आगे मैं एन क्यों नहीं लगाती। देखिए साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी में य की साउंड आती है, तो य की साउंड आती है, वो मेरा एक कॉन्सोनेंट है, तो उस कॉन्सोनेंट के आगे मैं कभी एन नहीं लगाऊंगी। वो आगे वाले कंसेप्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ए उच्चारण में हमारा अ आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एप्पल, ना कि एप्पल। अब देखिए एन, एन, द और दी कब यूज़ किया जाएगा, ये भी हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे, जो एग्जाम्पल करेंगे ए, एन और दा के। अब देखिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, मिस्टर राम दरवाजे पर हैं। मिस्टर राम दरवाजे पर है, मतलब आप जानते हैं उसके बारे में, तो आप यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेट है, तो हमने लिख दिया मिस्टर राम इज़ एट द डोर, मिस्टर राम इज़ एट द डोर। अब देखियो मैंने इसी सिचुएशन को किस तरह से लिखा, कोई मिस्टर राम दरवाजे पर है। भी कोई मिस्टर राम नाम का कोई पर्सन है, आप जानते नहीं हैं, भी कोई मिस्टर राम नाम का एक पर्सन है जो दरवाजे पर आया हुआ है। तो अ मिस्टर राम इज़ एट द डोर, अ मिस्टर राम इज़ एट द डोर, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। वैसे ये कंसेप्ट हमारा ऐसे आता नहीं है किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, क्योंकि राम मेरा क्या है, नाउन है, और राम किस टाइप का नाउन है, राम मेरा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम जो आपका स्पेसिफिक कर दिया गया है। तो राम से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आपका ये आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जो ए आर्टिकल है आपका, इनडेफिनेट आर्टिकल है, वो यूज़ नहीं होता है। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर, चाहे वो एरर वाले क्वेश्चन आ जाए या फिर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आ जाए, तो इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं निकाल सकता और इसके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अ मिस्टर राम इज़ एट द डोर, दिखने में थोड़ा सा, सुनने में और राइट करने में अजीब लग रहा है कि अ मिस्टर राम क्या होता है, ये तो ठीक नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। ये प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी इस तरह से इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ जाए, क्वेश्चन के अंदर अगर एरर वाला क्वेश्चन आ जाता है, या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए और उसके अंदर आपका ए लगा हो, तो ये बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। ये हमारे इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। वैसे प्रॉपर नाउन से पहले हमारा ए यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आए, अगर ऐसा केस आपके सामने आ जाए, तो ये बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं,
आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट क्या होता है। उसके बाद हमने सिचुएशन के ऊपर देखा कि अगर एक और कोई का कंसेप्ट आता है तो यूज़ करते हैं वो जिसके बारे में आप डेफिनेट है, आपके इन्फॉर्मेशन पहले से है, उस केस में आप द यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल शो किया, साउंड के बारे में देखा कि किस तरह से जो इनका उच्चारण किया जाता है। Dear students, we have started our topic articles. So let us start our topic articles. Dear students, अभी तक हमने वीडियो में देखा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होती हैं, सिचुएशन कैसी होती है, कहाँ पे हम जो है डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। तो ये अभी तक हमने वीडियो में सीखा है। अब इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि वेयर टू यूज़ ए एंड एन। ए और एन का यूज़ कहाँ होता है, साउंड्स कैसे होती हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वेयर टू यूज़ ए एंड एन। देखिए वोवल आपको पता है हमारे 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे 5 वोवल होते हैं और रेस्ट 21 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए वोवल इन हिंदी, हिंदी के अंदर जो हमारे वोवल्स होते हैं दैट इज़ अ, आ, ई, ऊ, ए, अ। ये हमारे वोवल्स होते हैं हिंदी के अंदर। अब देखिए कॉन्सोनेंट क, ख, घ, घ, च, छ, छ, झ, ग तक, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं हिंदी के। अब देखिए, अब आपके सामने ये पर्पस क्या है लिखने का कि हम कॉन्सोनेंट हैं, वोवल्स हैं, हम साउंड को क्यों लिख रहे हैं, क्या हमारे पीछे इनका जो है वो रीज़न रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आप इन साउंड्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप ए और एन में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। देखिए, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वोवल, अगर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो वोवल से स्टार्ट होता है, वोवल साउंड, बस यही हमारा मेन कंसेप्ट है। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वोवल साउंड, अगर हमारा वर्ड्स जो है वो जब किसी भी वर्ड से जो स्टार्ट होगा, जो बिगिनिंग होगी उसकी अगर वोवल साउंड के साथ हो रही, ना कि वोवल के साथ हो रही है, तो यहीं पे हमारा जो है वो 90% कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि स्टार्ट विद वोवल साउंड। बस इसी के ऊपर मैंने क्यों इतना फोकस किया, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ साउंड की। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। एंड इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है तो हम उस केस में यूज़ करेंगे अ। क्लियर है, लेट सी एग्जाम्पल। अ यूनिवर्सिटी, अब देखिए यू तो आपका इस कैटेगरी में आता है कि ये तो वोवल है, ए, ई, आई, ओ, यू जो हमारे 5 वोवल होते हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि अच्छा यू आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया, इसके आगे एन लगा देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। वो रॉन्ग क्यों है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साउंड की। अब देखिए यूनिवर्सिटी, दिखने में तो यू हमारा वोवल है, लेकिन जब इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, जब इसका उच्चारण किया जाता है तो यूनिवर्सिटी ये जो साउंड होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तभी आपके सामने ये अ, आ, ई, क, ख, ग लिखा गया है, ताकि आप इन साउंड के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखिए एन आवर बोलते हैं। अब देखिए एच साइलेंट रहता है, एन आर, ठीक है। तो इस एच के अंदर आपको पता है कि एच मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी मैंने इसके आगे क्या लगाया है, एन लगाया है। क्यों लगाया है, इसके पीछे मेरा एक रीज़न था, क्योंकि इसके अंदर एन आवर साउंड आ रही है मेरी, आवर। क्लियर है, तो बात यहाँ पे हो रही है साउंड की। नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वोवल साउंड। साउंड की बात करी, बार बार प्रेशर दे रही हूँ इसके ऊपर, दैट्स वाई आई यूज एन हियर। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एन। आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अ बॉय, अब बॉय में क्या है साउंड, ब साउंड आ रही है, तो ब साउंड मेरी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अ पेन, पेन, प साउंड आ रही है। अब मैंने लिखा एन ऑनेस्ट, इसके अंदर भी एच आपका साइलेंट रहता है। ऑनेस्ट हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ऑनेस्ट जो साउंड आ रही है मेरी, वो मेरी क्या है, एक वोवल साउंड है। दैट्स वाई आई यूज़ एन हेयर, इसलिए मैंने यहाँ पे एन का यूज़ किया है। अब देखिए ईयर, ई की आ रही है साउंड, तो ई की जब साउंड आ रही है तो मैंने क्या यूज़ किया है, एन यूज़ किया है। ईयर, इसको ईयर नहीं, ये ईयर होता है, ईयर में यह की साउंड आती है, ना कि ये कभी भी ईयर नहीं होता, ईयर नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा ए ईयर, इन ईयर नहीं है, ये ईयर है, ईयर में ये साउंड आ रही है, दैट्स वाई आई यूज ए है। अ यूनियन है में तो ये साउंड आ रही है, तो आपका यहाँ पे अ यूज़ किया गया है। ऑरेंज अ साउंड आ रही है। एन एप्पल भी होता तो ए साउंड आ रही है, दैट्स वाई आई यूज एन हेयर।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका साउंड के ऊपर कंसेप्ट कि आप साउंड के ऊपर ही फोकस करेंगे जब भी आप किसी वर्ड को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे कि वो किस तरह से उच्चारित होता है, किस तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। तो आप वहाँ पे नहीं जाएंगे कि ये मेरा वोवल है, ए आई यू आ गया है, यू दिख रहा है तो एन लगा दिया, ठीक है, ई दिख रहा है, तो आप बात करते हैं वहाँ पे साउंड की। अगर आपकी साउंड वोवल आ रही है तो आप वहाँ पे एन लगा देते हैं, अगर आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो आप ए लगा देते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि दी और द का जो कंसेप्ट होता है वह कहाँ आप इसको दी बोलते हैं, कहाँ आप इसको द बोलते हैं। देखिए, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड, अगर हमारा जो वर्ड होगा स्टार्टिंग बिगिनिंग जो हो रही है उसकी, अगर उसकी साउंड में वोवल साउंड आ रही है तो उस केस में हम बोलते हैं दी। वो भी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी। द कब होगा? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। वहाँ पे हमारा अपोजिट केस जा रहा है। देखो, अगर वोवल साउंड आ रही है तो एन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर वोवल साउंड आ रही है तो मैं दी यूज कर रही हूँ, वहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो मैं ए यूज कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मेरी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो मैं द यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, द बॉय, अब ब साउंड है तो मैंने क्या यूज किया है? द बॉय, इसको द बॉय बोला जाएगा, ना कि दी बॉय, ठीक है। अब देखिए, द पेन, पेन प जो मेरी जो साउंड है वो मेरी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई आई यूज द लिखा है मैंने यहाँ पे। ईयर, ईयर, द बोला जाएगा, ईयर में ये की साउंड आ रही है। ईयर, अब ईयर देखिए, ई आपका क्या आ गया है? वोवल साउंड आ गई, वोवल साउंड आ गई तो हम इसको क्या बोलेंगे? दी ईयर बोलेंगे इसको। दी एलिफेंट, साउंड के ऊपर बात कर रही हूँ मैं, बार बार फोकस किया जा रहा है इस बात के ऊपर। आपने इसी अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो ये आपका टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब देखिए, द हाउस, ह की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, तो ये मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हाउस के अंदर हमारा क्या हो गया है? द हाउस बोला जाएगा। अब देखिए, एंड, दी एंड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस लेक्चर का हमारा यहीं पे दी एंड हो रहा है, और दी एंड हमने किस लिए यूज़ किया है? क्योंकि ई मेरी क्या है? एक वोवल साउंड है, और वोवल साउंड जब हमारे सामने आती है तो हम उसके आगे दी यूज़ करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। ए एन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे द और दी बोला जाता है। साउंड के साथ हमें काम करना है। अगर वोवल साउंड है तो हम एन यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज़ कर रहे हैं। वोवल साउंड आ रही है तो दी बोला जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो द बोला जाता है। विद एग्जाम्पल आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा है। मिलते हैं विद मोर एग्जाम्पल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू।